लास्ट कुछ दिनों में आपने संजय राउत के ठिकानों पर ईडी के रेड की खबरें न्यूज में देखी होगी और साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि सोनिया गांधी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26 तो आपने देखी होगी। किस तरह से वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खौफ दिखाकर बड़े ही चालाकी से लोगों को लूटते और पैसे कमाते। पर ये हो गई मेंटल जिंदगी। पर क्या आपको पता है रियल जिंदगी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे काम करती है और किसी पर रेड क्यों मारती है, और साथ ही कैसे सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से आम लोगों के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स और स्कीम लेकर आती है। और इनकम टैक्स ही वो डिपार्टमेंट है जिसकी वजह से हमारा देश डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट में आगे बढ़ रहा है, सुपर पावर बन रहा है। अगर आप सोच रहे हो कैसे, तो इसे समझने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी आता है, इंडिया में किसी पॉलिटिशियन के घर रेड पड़ती है तो क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी का हाथ होता है? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करने वाली संस्था है जिसका मेन काम टैक्स वसूल करना, साथ ही टैक्स रिलेटेड और इम्पोर्टेंट काम होता है। आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड क्यों मारता है? दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स न भरने वाले, टैक्स चोरी करने वाले, विदेशी लेन देन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर नजर रखता है और उन लोगों और ऑर्गेनाइजेशन की सूची बनाता है और लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रखता है। कई बार संस्थाओं और लोगों पर ब्लैक मनी रखने के आरोप लगते हैं। दोस्तों, ब्लैक मनी वो पैसा होता है जिस पर टैक्स नहीं पे किया होता और जिसे अवैध रूप से रखा जाता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सोर्सेस या किसी व्यक्ति द्वारा ये पता चलता है कि किसी ने टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी की है या उसके पास इनकम से ज्यादा संपत्ति है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है और जानकारी इकट्ठा करता है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ गड़बड़ का पता चलता है तो उस आरोपी के घर, दुकान और ऑफिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड करता है। जो टीम रेड करती है उसको डिपार्टमेंट का हाई रैंक ऑफिसर लीड करता है और इन्वेस्टिगेशन कर कार्रवाई करता है। दोस्तों, हर साल गवर्नमेंट हमारे लिए नए नए प्रोजेक्ट लेकर आती है। हर साल हजारों किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाता है। कई सारी चीजों में हम लोगों को सब्सिडी दी जाती है। साथ ही लाखों लोगों को हर साल अपने सपनों का घर मिलता है और साथ ही हमारी सुरक्षा के लिए मिलिट्री को एडवांस करने का काम। ऐसे बहुत सारे काम गवर्नमेंट हर साल करती है। इसमें लाखों करोड़ों रुपए हर साल खर्च होते हैं। पर क्या आपको पता है इतना सारा पैसा गवर्नमेंट के पास आता कहाँ से? दोस्तों, वो सारा पैसा आता है टैक्स से और वो पैसा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की होती है और उसी पैसों से गवर्नमेंट ये सब काम करती है। दोस्तों, हर साल लाखों लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं और इसमें हर साल बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ब्लैक मनी को रोकने के लिए हर साल नए नए कानून बनाने में मदद करती है। साथ ही उन लोगों पर कार्रवाई करती है जो लोग अवैध रूप से पैसा रखते हैं। दोस्तों, हर साल हमारी सरकार बजट पेश करती है और हर सेक्टर में लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, जिसका मेन मोटिव ये होता है कि देश की तरक्की हो, किसी भी इंसान को परेशानी ना हो, हर कोई बेहतर जिंदगी जी पाए। दोस्तों, हर साल सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर और नई नई टेक्नोलॉजी के रिसर्च पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और यही वजह है कि देश तरक्की की रेस में आगे बढ़ रहा है और इसीलिए हमारे देश को विकसनशील देश कहा जाता है। दोस्तों, किसी देश को सुपर पावर बनने के लिए अपने देश की मिलिट्री, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी को मजबूत करना पड़ता है और इंडिया में इन सेक्टर्स में काफी इन्वेस्ट कर रही है सरकार। हर साल इंडिया में नए नए बिजनेस आ रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है। इसी रिसर्च के आधार पर दुनिया का मानना है कि 2050 तक इंडिया एक सुपर पावर बन जाएगा। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी पॉलिटिशियन पर रेड में सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ होता है। अगर दोस्तों आप न्यूज देखने के शौकीन हैं और साथ ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने अक्सर टीवी पर ये न्यूज जरूर देखी होगी कि अगर किसी विरोधी नेता पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती है तो वो लोग इसका इल्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट पर लगाते हैं कि ये रेड बीजेपी के कहने पर हुई है। तो क्या ये पॉसिबल है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के कहने पर रेड मारता है? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। और दोस्तों, बात करें फाइनेंस मिनिस्टर की तो वो बीजेपी की ही है। दोस्तों, 100% तो नहीं, बट जरूर पॉसिबिलिटीज बनती है कि कुछ रेड सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर होती है। बट आप इसमें एक पॉइंट नोटिस करो तो वो ये है कि रेड सिर्फ उन्हीं पर पड़ती है जिनके पास ब्लैक मनी होता है या वो लोग टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी करते हैं। अगर आप एक लॉयल इंसान है और आप गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर रेड पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यार, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर किसी के ऊपर रेड पड़ती है और वो इंसान उन ऑफिसर्स के साथ कोऑपरेट करने की वजह हंगामा करता है तो यार जरूर दाल में कुछ काला है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे।